हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी है। तो आज अपन एमसीक्यू कर रहे हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब अपने को ए की वैल्यू बतानी है कब, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रखते हो, इक्वल रूट्स हो, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या इक्वल रूट्स हैं। तो इस कंडीशन में के की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो अपन ने इस चैप्टर में 3 कंडीशन पढ़ी है। अब वो 3 कंडीशन आपने कौन सी पढ़ी है वो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। अपने को जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि इस फॉर्म में दे रखी है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सबसे पहले अपने को डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू निकालनी होगी। अब डिस्क्रिमिनेट डी की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, ये होता है। ठीक है, अब ये इसमें 3 कंडीशन बनती है। इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट अपने पास क्या निकल के आएंगे, रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट निकल के आएंगे। पहली कंडीशन अपने पास क्या है कि डी है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। सेकेंड कंडीशन अपने पास होती है डी इज इक्वल टू 0, यानी कि डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू 0 हो जाएगी तो रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। थर्ड अपने पास क्या है, थर्ड कंडीशन अपने पास होती है डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, उसके रूट्स क्या होंगे, नो रूट्स होंगे, यानी कि रियल रूट्स नहीं होंगे। तो नो रियल रूट्स नहीं होंगे, वो होंगे इमेजिनरी रूट्स जो अपने सिलेबस में नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये कंडीशन तीनों की तीनों आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने को क्या पूछा है, इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स के लिए अपने पास सेकंड कंडीशन जो है वो अपनी यहाँ पे लगने वाली है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो कौन सी है, 2x² प्लस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को गिवन है। अब अपने पास कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन देख लीजिए एक बार। कंडीशन होती है डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल्स टू 0 होगी। अब यहां पर अपने पास b क्या है, b अपने पास है k, और a क्या अपने पास 2 है। जो x² का कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a होता है। और c क्या अपने पास 2 है। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है अपने को। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है, k, तो k² माइनस 4 एज इट इज, a कितना है 2 और c कितना है वो भी 2 है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ से अब इसको आगे सोल्व करते हैं। k² ये क्या है, इक्वल्स टू 0 है। तो k² माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं, k² इज इक्वल टू माइनस 16 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 16। अब यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है जिससे अपने को इक्वल रूट्स मिलते हों, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि अपन ने ये कंडीशन यूज़ की। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, फिर इस क्वेश्चन को ईजिली आप सोल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने को क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए टीचर आस्क्ड 3 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स के लिए अपने को स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब नेचर ऑफ रूट्स अपन ने अभी अभी पढ़ के आए हैं, वो सेम टू सेम नेचर ऑफ रूट्स वही होंगे। ठीक है, तो अपने पास कोई भी इक्वेशन अगर गिवन है, पहले अपन इक्वेशन
क्या गिवन है, इफ क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इज ग्रेटर देन 0 द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने क्या गिवन है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो अब अपने को पता एज पर क्वेश्चन अपने पास क्या गिवन है, एज पर क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब अपने को ये पता है कि क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इज ग्रेटर देन 0 है, तब उस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। ठीक है, अब इतना तो अपने को पता है कि इसके रूट्स क्या होंगे, जो अपन पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अब अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि विल बी। अब 3 स्टूडेंट अपने को दे रखे हैं, तीनों स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, जैन, विपुल और सुमन ने। अब अपने को बताना हुज आंसर इज करेक्टली, यानी कि किसने आंसर करेक्ट दिया है वो अपने को बताना है। तो जैन आंसर ऑलवेज पॉजिटिव। अब जैन का आंसर क्या है कि ये रूट्स क्या होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। तो ये करेक्ट है या रॉन्ग है वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले अपने पास केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि जेन वाला अपन ले लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास कंडीशन आपको गिवन है, तो अक्स की अगर रूट्स निकालना हो तो अक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपने पास कंडीशन होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अक्स की वैल्यू निकालते हैं, इस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर क्या गिवन है, अब जेन है वो रिप्लाई करता है ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब अपने को कंडीशन तो अपने पास गिवन है, क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर ये क्या है, माइनस बी, ये क्या होगा, बी। माइनस बी प्लस माइनस, ये अपने पास है और अपने को कंडीशन ये गिवन है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला लगाते हैं इसका, तो क्या आएगा, माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन 2p। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब जेन बोलता है कि ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऑलवेज पॉजिटिव ये कंडीशन अपने को गिवन है, यानी कि ये अपने पास क्या है, 0 से बड़ी कोई वैल्यू है। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करते हैं अपन, x इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस माइनस, ये 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव है ये। ठीक है, ये पॉजिटिव अपने पास कोई भी वैल्यू होगी पॉजिटिव है अपॉन 2a। ठीक है, अब अपने को पता है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि रूट्स आर नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, रूट्स आर नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं क्यू की वैल्यू मान लेते हैं, क्यू की वैल्यू है अपने पास 5। फॉर एग्जांपल क्यू की वैल्यू क्या है अपने पास 5, और ये जो क्यू स्क्वायर माइनस 4pr है इसकी वैल्यू है अपने पास 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो क्यू की वैल्यू क्या है, माइनस 5, तो माइनस 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2a। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि a की भी 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, प्लस माइनस करने के बाद माइनस 4 अपॉन 2। अब इसको अगर कैंसिल करेंगे अपन तो क्या आएगा, -2। तो यही तो कह रहे हैं कि रूट्स है वो कभी ऑलवेज पॉजिटिव नहीं हो सकते, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब जेन का जो आंसर है वो क्या है, गलत है। तो जेन ने जो भी आंसर दिया है वो गलत दिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपने पास के सेकंड क्या लेना है, जो विपुल जो आंसर दे रहा है, तो विपुल क्या आंसर दे रहा है, कंडीशन अपने पास ये कि यही है, क्यू स्क्वायर माइनस 4 या pr इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। विपुल का आंसर है पॉजिटिव, इफ p q एंड r आर पॉजिटिव। अब ये भी पॉजिटिव बता रहा है, कब बता रहा है, जब p है और q है और वो r है वो क्या है, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0 है, तब ये जाके क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी अपन यहाँ पर लगा देते हैं।
चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये कंडीशन पूरी पूरी अपन इस फॉर्मूले में लगाते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस तो रहता ही है फॉर्मूले में, क्यू क्यू क्या है पॉजिटिव है तो क्यू पॉजिटिव आ गया, प्लस माइनस ये क्यू स्क्वायर ये तो पॉजिटिव है ही, ठीक है, तो इसको तो पॉजिटिव ले लिया अपन ने, अपॉन नीचे क्या है 2p, p क्या है पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन तो बन रही है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू नहीं हट रहा है। अब ये माइनस क्यू क्यों नहीं हट रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, ये माइनस क्यू कब उठेगा जब क्यू है वो पॉजिटिव होगा, ये माइनस नहीं हटेगा तब तक ये पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो रूट्स आर नॉट पॉजिटिव, रूट्स आर नॉट पॉजिटिव। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा ये डीपली क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन है, ठीक है। अब केस 3 देखते हैं, केस 3 क्या है अपने पास, यानी कि विपुल है उसका भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, तो विपुल भी गलत हो गया, जैन भी गलत हो गया। तो चलिए अब सुमन का आंसर क्या है, नेगेटिव, ये बोल रही है नेगेटिव। कब, इफ पी क्यू एंड आर, इफ पी क्यू एंड आर आर पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव हो यानी कि ग्रेटर देन 0, हाँ ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हमेशा ही क्या आएगा, नेगेटिव होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, x इज इक्वल टू, अब नेगेटिव कैसे हो सकता है, जैसे x इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2p ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसको अगर सोल्व करते हैं माइनस यहाँ पर ये क्या है पॉजिटिव, प्लस माइनस यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, अपॉन यहाँ पर क्या है अपने पास पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस हो गया, क्या हो गया माइनस हो गया, और प्लस माइनस यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अपॉन ये पॉजिटिव है एज इट इज, ठीक है। अब इसको अलग करते हैं, माइनस पॉजिटिव यानी कि माइनस, इसको ऐसे लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, माइनस और ये अपन दोनों लेना पड़ेगा, तो एक बार तो प्लस ले लिया, एक बार यहाँ पर माइनस ले लिया, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, और माइनस माइनस क्या होगा माइनस होगा, यानी कि जो साइन है वो क्या आएगा माइनस का आएगा, वैसे ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का, इसका मतलब क्या है रूट्स आर नेगेटिव, रूट्स आर नेगेटिव, और नेगेटिव है तो सुमन ने क्या ही यही तो बोला है कि नेगेटिव होंगे रूट्स, तो इसका मतलब क्या है सुमन आंसर्ड करेक्टली, सुमन आंसर्ड करेक्टली। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या दे रखा है, ये तो एकदम इजी था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा था बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब अपने को ये बताना है कि इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, तो ऑप्शन से उठाकर ये आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए लिया अपन ने, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है वो चेक करना है अपने को, 2x + 1 इज इक्वल टू 4 - x² + 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को बताने की कौन सी है, अब इसको सोल्व करते हैं, x² + 2x + 1 इज इक्वल टू, अब इसको अगर खोलते हैं अपन तो 16 + x² माइनस 4 × 2 = 8x + 3, अब यहाँ से x² से x² कैंसिल हो गया, और जब x² से x² कैंसिल हो गया, ये 8x को इधर ले आए तो ये 10x में बन गया, और ये इसको इधर ले जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा 20, प्लस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा, इधर माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18, ठीक है। ये इक्वेशन बन रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि x² का यहाँ पर कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए x² होना चाहिए, x² होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कैसे होती है, ax² + bx + c = 0, ये होती है, जहाँ पर क्या है a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a क्या है इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर a है वो इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। b देखते हैं, -2x² = 5 - x ब्रैकेट
2x-2/5। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व करना अपने को। -2x² इज इक्वल टू, पहले 5 को इससे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, फिर x को 2x से करेंगे तो -2x², फिर -2/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर इसको x से करेंगे तो +2/5x आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब -2x² कैंसिल हो गया। अब x² की अगर कैंसिल हो जाता है, x² जो वेरिएबल है वो कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि x² का तो अपने को कोफिशिएंट जी है, तो कभी भी x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन सी देख लेते हैं अब। ऑप्शन सी क्या गिवन है, k+1² + 3/2x इज इक्वल टू 7, वेयर k क्या गिवन है अपने को, -1 गिवन है। ठीक है, तो k की वैल्यू -1 यहाँ पर रख देते हैं, तो -1 + 1 x² + 3/2x इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से -+1 यानी कि ये तो 0 हो गया है, तो 0 हो गया तो ये पूरा पूरा 0 हो गया, ये 0 में चला गया, तो ये भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती है। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं अपन। ऑप्शन डी क्या दे गिवन है, x³ - x² इज इक्वल टू x-1 का क्यूब। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, x³ - x² इज इक्वल टू, x³ को अपने को ओपन करना है, तो x³ अपने को ओपन करना आना चाहिए, तो x³ फिर क्या हो जाएगा, -1³ माइनस, सबसे पहले मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, a - b का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ -3ab और अंदर क्या जाएगा, a - b। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला होता है इसका खोलने का, a - b का क्यूब को। ठीक है, तो इसी से अपन इसको खोलते हैं, तो x³ -1³ -3x और x-1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो x³ - x² इज इक्वल टू x³ और -1³ यानी कि 1, और फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -3x² और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3x। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। x³ दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो गया। अब -3x² को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस में चला जाएगा, तो +3x² और यहाँ पर क्या है, -x² इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रह गया फिर, 3x - 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 3x² में से 1x² माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2x², फिर 3x को इधर शिफ्ट करेंगे तो -3x और -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, कैसे दिख रही है, क्योंकि x² का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, x² का कॉफिशिएंट वो अपने को क्या गिवन है, 2 गिवन है। अब 2 गिवन है, इसका मतलब x² कॉफिशिएंट है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, को कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर 4th क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ kx² + 8x + 2 इज इक्वल टू 0 हैज अ रियल रूट्स। अब रियल रूट्स आपको पता है, रियल रूट्स के लिए अपने कंडीशन देखी है, क्या कंडीशन होती है फॉर रियल रूट्स के लिए, वो होती है b² - 4ac है, वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तब जाके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास कंडीशन क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, kx² + 8x + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है अपने पास, k, b की वैल्यू क्या है 8 और c की वैल्यू क्या है 2। तो वैल्यू पुट करते हैं, b² यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है k और c क्या है अपने पास 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 64 -4 2 8 k इज ग्रेटर देन लेस देन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, 64 इज ग्रेटर देन लेस देन, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 8k।
अब यहाँ से अपने पास k की वैल्यू चाहिए तो 8 को इधर डिवाइड कर देंगे अपन। तो डिवाइड करने पर अपने पास क्या आएगा, 64/8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो यहाँ से इसको 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा k, और फिर ये 8 की तरफ खुले हुए हैं, ये अपना आंसर। अब ये किस ऑप्शन में अपने को गिवन है, k है वो लेस देन, ये इक्वल्स टू क्या है 8, तो k इज लेस देन इक्वल्स टू 8 किसी भी ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू एज ए रूट, टू एज ए रूट कौन से इक्वेशन में है, ये अपने को पता लगाना है। तो इसके दो मेथड है, एक तो मेथड आपको इजी है कि ये 2 है, ये ऑप्शन में रख देंगे, जिस ऑप्शन को ये सेटिस्फाइड करेगा यानी कि इक्वल होगा वो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ऑप्शन से बता देता हूँ। तो ऑप्शन अपने पास ए क्या गिवन है, x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब x की जगह अपने को क्या रखना है 2, क्योंकि ये रूट है। 2 क्या है, रूट है, रूट है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इसमें रखते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 1, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये हो सकता है, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है, गलत है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, x² प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 12 यानी कि माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो सकता, कभी नहीं हो सकता, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ऐसे अपन ऑप्शन सी देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन सी अपने को क्या गिवन है, 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें x इज इक्वल टू 2 रखते हैं और देखते हैं सेटिस्फाइड करता या नहीं करता। 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 और x क्या है 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 2 ज़ा 8 माइनस 7 2 ज़ा 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये भी क्या गया 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये अपने सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा अपना, सी आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये तो अपन ने ऑप्शन से चेक किया है। अगर ऑप्शन से आपको चेक नहीं करना है तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूँ साथ ही के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं फिर आप ये सोचोगे सर ने कॉन्सेप्ट है वो नहीं बताया, ऑप्शन से ही बता दिया। लेकिन आपको करना ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से भी इजी हो जाएगा, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, said to be the root of quadratic equation, root of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 if, only if, कब कब रूट होगा ये रूट होगा जब, जबकि कब होगा ये, जब ये अगर कंडीशन फॉलो होती है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन जब फॉलो होगी तब जाके क्या होगा अपना, जो अल्फा है वो क्या होगा रूट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूले को चेक कैसे करते हैं, अब अपने पास गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू एज द रूट, तो ये अपने को पता लगाना। जैसे अपना क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी में अपने पास क्या है 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है अपने पास 2, और बी की वैल्यू क्या है -7, और सी की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। ए क्या अपने पास 2, अल्फा अपने पास क्या गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस
बी क्या अपने पास -7 और अल्फ़ा क्या है 2, फिर प्लस सी क्या अपने पास 6 इजिकल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, फिर यहाँ पे 7 2 ज़ा 14 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -14 प्लस 6 इजिकल टू 0। अब यहाँ से 8 6 14 -14 0 इजिकल टू 0, ये सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब अपना क्या है, जो 2 है वो इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, ए सम ऑफ 4000 वाज डिवाइडेड अमोंग x पर्सन। अब जो 4000 रुपीज हैं वो x पर्सन में डिवाइडेड किए गए हैं, यानी कि कितने पर्सन में डिवाइडेड किए, x। हैड देयर बीन 10 मोर पर्सन ईच वुड हैव गॉट 80 रुपीज लेस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं अपन, अपने को क्या क्या कंडीशन गिवन है उस हिसाब से अपन इसको लिखते चलते हैं। सबसे पहले अपने को क्या है कि अगर नंबर ऑफ पर्सन, इफ नंबर ऑफ पर्सन इज x, नंबर ऑफ पर्सन इज x, अगर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं x हैं, तब हमें कितने में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपने पास क्या मिलेगा, देन वी गेट x पर्सन है, ठीक है। x पर्सन है तो x पर्सन में ये 4000 को डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिलेगा 4000 अपॉन x। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे क्या बोल रहा है कि 10% मोर, अगर पर्सन कितने हो जाएं, पर्सन हो जाएं x प्लस 10, यानी कि 10 मोर हो जाएं, तो इसका मतलब फिर कितने में बटेगा, देन ईच पर्सन गेट, देन ईच पर्सन गेट, तब कितना मिलेगा 4000 अपॉन x प्लस 10। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो विच कंडीशन रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन। अब अबव सिचुएशन में कौन सी कंडीशन सुटेबल लग रही है आपको, तो उसके लिए अपने को क्या निकालना है, इनका डिफरेंस, यानी कि टोटल अपने को क्या गिवन है, वुड वी गॉट 80 लेस, कितना कम होता 80 लेस मिलता है। इसका मतलब अपने पास डिफरेंस दे रखा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4000 अपॉन x माइनस 4000 अपॉन x प्लस 10, अगर ये होता तो अपने को कितना लेस मिलता 80 रुपीज़। तो ये अपने पास इक्वेशन बन के आई है। अब इसको सोल्व करना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम अपन ने दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेना है, तो x प्लस 10, ये अपने पास एलसीएम हो गया। तो सबसे पहले x को इससे डिवाइड करेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 10 को 4000 से मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 10 को। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर माइनस माइनस आ गया एज इट इज़। फिर x प्लस 10 को इस पर डिवाइड करेंगे तो x प्लस 10 से x प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4000 में तो 4000x, और इजिकल टू इधर क्या दे रखा है अपने को 80। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 4000 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा अपने पास 4000x, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ये 40,000 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, माइनस 4000x इक्वल टू 80, और इसको अगर इधर शिफ्ट करते हैं ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 10 को x से करेंगे तो 10x, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4000x ये आपस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आया है 40,000 इज इक्वल टू 80x स्क्वायर प्लस 10x। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 8 का इससे डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, 8 5 ज़ा 40 यानी कि 500 आ गया। तो ये फाइनली अपनी इक्वेशन क्या निकल कर आ गई, x स्क्वायर प्लस 10x, और 500 को इधर लाएंगे तो प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन आई है। ये कौन सी ऑप्शन में अपने वो इक्वेशन गिवन है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस
500। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। सम अपने को बताना है कि रूट्स सम ऑफ रूट्स क्या है, 3 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, सम ऑफ रूट्स अपने को गिवन है कितना, 3। यानी कि अल्फा और बीटा मान लीजिए कोई भी रूट्स हैं, तो अपने को अल्फा प्लस बीटा निकालना है और वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऑप्शन से उठा के देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन एक लेते हैं। ऑप्शन ए से 2x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने को अल्फा प्लस बीटा निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला लगता है, तो माइनस बी यानी कि -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ए कितना है 2। अल्फा प्लस बीटा 3/2 आ रहा है। ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अपने को क्या चाहिए, 3, ओनली 3। अब ऑप्शन नंबर बी अपने को क्या गिवन है, -x² प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा इसका निकालते हैं, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस एज इट इज बी कितना अपने पास 3 अपॉन ए कितना अपने पास -1। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आ गया, 3। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी क्या अपना राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या गिवन है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ पी इज। अब पी प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, पी इज ए प्राइम नंबर, पी इज ए प्राइम नंबर, so so its factors are so its factors are 1 and itself p। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, या तो 1 होगा या इसका खुद ही p होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो इसके फिर रूट्स क्या होंगे, देन इट्स रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। के रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 1, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास p, क्योंकि इसके फैक्टर 1 और p होते हैं। तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा 1 और p होंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है उससे। ठीक है, तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या निकल के आएगा, 1 प्लस पी, ये निकल के आएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आएगा, पी निकल के आएगा। अब अपन ऑप्शन उठा लेते हैं, ऑप्शन से उठा के चेक करते हैं कि किस में ये अपने पास सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया। तो अब अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इक्वेशन। ऑप्शन से अगर नहीं उठाना तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है बनाने का। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है अपने पास, 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना अपने पास p। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी निकल के आई है कब, जब p क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो ये कौन से ऑप्शन में अपने को गिवन है, तो ये गिवन है अपने को ऑप्शन नंबर बी में। तो अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, रूट्स ऑफ आर। अब अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है अपने को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास क्या है, -x² प्लस 1/2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये अपने को क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब इसके अपने को रूट्स निकालने, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो सबसे पहले अपने को एलसीएम लेकर इसको ऐड करना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास, 2 आ जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x²।
प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे 0 में, तो ये तो 0 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, पूरी की पूरी इक्वेशन को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अपने क्या किया है, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 0 में मल्टीप्लाई किसी का ही करो क्या आएगा 0। अब इसकी अपने को क्या करने हैं, फैक्टर करने, फैक्टर करने से अपने पास क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। तो इसके फैक्टर्स करते हैं अपन। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, अब मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आना चाहिए -2, और सब्ट्रैक्ट या और ऐड करने पे अपने पास क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक है, अब इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे क्या जाए -2 आ जाए, और सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पे क्या जाए -1 आ जाए। अब वो कैसे आ सकता है -1 सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पे, तो वो -2 और +1 ये करने से आ सकता है। अब ये करने से क्या आएगा अपने पास -1, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास -2। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x² माइनस, अब 2 है तो 2 के साथ क्या x, तो x, फिर क्या प्लस प्लस 1, 1 के साथ क्या x, तो x -1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से अपने पास दो दो को कॉमन देखना है अपने को, तो यहाँ पे कॉमन क्या रहा है 2x, तो 2x कॉमन आ गया, और फिर यहाँ पे 2x को डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा 1x रह जाएगा, यहाँ पे 2x पूरा पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया -1 प्लस, अब यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन लेने के बाद ये x -1 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में सेम वैल्यू, तो इसका मतलब अपना जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ये x -1 एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर अपने पास क्या आ गया 2x + 1 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से अपने को पहले इसको x -1 को इज इक्वल टू 0 रखना है, फिर क्या रखना है 2x + 1 इज इक्वल टू 0 रखना है, x -1 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा -1, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा -1/2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो इसके दो फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 और -1/2, -1/2 और 1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अभी इसमें से अपने को इक्वेशन बतानी है कि इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। तो और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए अपने पास कंडीशन क्या होती है, वो होती है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन अपने पास होती है। अब ये कंडीशन जिसमें भी अपने को सेटिस्फाइड करती है वो अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए अपने को गिवन है, बी की वैल्यू क्या अपने पास 3√2 का स्क्वायर -4, ए क्या है अपने पास 2, और सी क्या अपने पास 9/4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है होगी। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, और ये √2 से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या जाएगा 2, माइनस ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 2 ज़ा 18। अब यहाँ से अपने पास क्या आ गया 9 2 ज़ा 18, 18 माइनस 18 ये किसके इक्वल आ रहा है 0 के। लेकिन अपने को क्या चाहिए, डिस्ट्रिक्ट रियल रूट्स के लिए अपने को ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये ऑप्शन अपना नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में b² क्या है अपने पास 1 का स्क्वायर -4 इंटू a1 -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से अपने पास 1 -4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 5 ज़ा 20, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 21, और ये क्या है ग्रेटर देन 0। ये क्या है अपने पास ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब अपने पास जो डिस्ट्रिक्ट आएंगे वो क्या आएंगे, b² - 4ac है वो क्या हो जाए ग्रेटर देन 0, देन इट्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर
रियल एंड डिस्ट्रिक्ट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेके आया हूँ। बहुत ही मेहनत लगती है इस सीरीज़ में, आपके लिए क्वेश्चन को निकालना, ढूंढना, कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आपके लिए अच्छा बन सकता है। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो भी नया कोई भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो उस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। चलिए 11th क्वेश्चन क्या दे रखा है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। सीधा सीधा अपने को रूट्स पूछा है, तो रूट्स अपने को निकालना है। तो रूट्स निकालने के लिए आपको बताइए, जो आप फॉर्मूला यूज करते हो जस्ट उसी तरीके से फैक्टर्स करके अपन निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इजिकल टू जीरो, ये अपने को क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए अपने को अगर कंडीशन दे दे कि बाई फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन से निकालेंगे और ऐसे अगर दे दे फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से निकालना पड़ता है अपने को रूट्स। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, तो अपन फैक्टराइजेशन इजीली हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 12। यानी कि मल्टीप्लाई, ऐसा फैक्टर ढूंढना है इस बीच वाले का कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है, -12, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है, -1। तो ये हो जाएगा 12। 12 का अगर एलसीएम लेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, और 3 3 ज़ा 1, तो 2 2 ज़ा 4, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 12 आएगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, -12 चाहिए। -12 के लिए -4 कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास फैक्टर आ जाएंगे। तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, 2x², फिर -4 है, 4 के साथ x, फिर +3 के साथ x, माइनस एज इट इज 6 इजिकल टू 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनको अगर प्लस करते हैं तो अपन क्या आएगा, -x ही आएगा। तो यहाँ से अपन अब कॉमन ले लेते हैं। इन दो से कॉमन लेना है, इस दो से कॉमन लेना। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे क्या रह गया, 2x कॉमन आ गया, तो एक x एक्स्ट्रा रह गया, तो एक x अपने यहाँ पे लिख दिया माइनस माइनस। अब x तो यहाँ पे कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, तो एक 2 कॉमन आ गया, तो एक 2 रह गया, x-2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर अपने पास प्लस, तो प्लस, फिर यहाँ पर अपने पास कॉमन क्या रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया। और फिर यहाँ से 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x रह गया माइनस, यहाँ से 3 2 ज़ा 6 यानी कि 2। तो ब्रैकेट में x-2 इसका मतलब अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इजिकल टू 0। तो यहाँ पर x-2 को एक लिख लिया, फिर बाकी जो बच गया उसको लिख लेते हैं 2x+3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब x-2 को इक्वल्स टू 0 करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, अपने पास 2 आ गई। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 2x+3 है, इसको इक्वल्स टू 0 करते हैं, यहाँ से 2x इजिकल टू क्या जाएगा, +3 को इधर शिफ्ट करेंगे, -3, और यहाँ से x इजिकल टू क्या जाएगा, -3/2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये अपने रूट्स क्या हो जाएंगे, तो रूट्स आर 2 एंड -3/2। कौन से ऑप्शन में अपने को ये दे रखा है, 2 और -3/2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने दे द रूट्स ऑफ इक्वेशन वेयर एम इज कांस्टेंट आर। अब अपने को रूट्स निकालना है। अब इसके भी दो मेथड होते हैं, लेकिन मैं क्यों समझाऊँ आपको इतना डिफिकल्ट मेथड से। इसके दो मेथड ऐसे होते हैं कि अपने को एम कांस्टेंट दे रखा है, तो एक तो अपन एम कुछ भी कांस्टेंट लेट करके अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी अगर इसको ऐसे करना है तो ऐसे भी अपन फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करने पर अपने पास क्या है, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आना चाहिए -m+3, ये आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। इसका मतलब इसी को ही अपन ले लेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं अपन, x² और माइनस माइनस यहाँ पर है अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन यहाँ पर ले लेते हैं m+3, फिर साथ में अपन ले लेते हैं माइनस और m, और फिर साथ में x तो है ही,
एक्स एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है, माइनस एम एम प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या क्यों लिया है, क्योंकि अगर अब m प्लस थ्री माइनस एम है तो m से m कैंसिल हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री ऐसा ऐसा रह जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। उम्मीद करता हूँ ये फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। माइनस और फिर ये m प्लस थ्री को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस थ्री एक्स माइनस, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को अब फिर हटा ही देते हैं अपन। चलिए एक बार तो इसको माइनस कर लेते हैं, अगले में सोल्व कर लेंगे। अब m को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एक्स माइनस एम एम प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ब्रैकेट को हटाते हैं तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस एम प्लस थ्री एक्स। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम एक्स, और माइनस एम एम प्लस थ्री। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, वो अपने को कॉमन लेना है। यहाँ से अपने पास x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आने के बाद क्या रह गया, x माइनस एम प्लस थ्री। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर प्लस यहाँ से अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, m, m को कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या रह गया, x माइनस एम प्लस थ्री। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ से ये ब्रैकेट में सेम आ रहा दोनों, यानी कि इसका मतलब अपन सही कर रहे हैं। तो x माइनस एम प्लस थ्री, एक तो ये फैक्टर हो गया अपना, एक दूसरा फैक्टर अपने पास क्या आ गया, x प्लस एम, जो बाकी बच गया वो क्या है, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों को जीरो के इक्वल करते हैं तो यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, m प्लस थ्री। तो एक तो अपने पास क्या आ गए, रूट्स m प्लस थ्री, और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस एम, एक रूट अपना ये आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में अपने को दे रखा है, माइनस एम एम प्लस थ्री, यानी कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, if the quadratic equation m is x square plus 2x plus m is equal to 0 has two equal roots, then the value of m are। अब इक्वल रूट्स बता रखे हैं, इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन क्या है अपने पास, फॉर इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन अपने पास क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो। तो अपने पास इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, एम एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या है अपने पास m, b की वैल्यू क्या है अपने पास टू, c की वैल्यू क्या है अपने पास m। ये वैल्यू पुट करनी है, बी स्क्वायर यानी कि फोर स्क्वायर, नहीं टू का स्क्वायर यानी कि फोर, माइनस फोर इंटू एम, और c की वैल्यू क्या है m इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से अपने पास क्या आ गया, फोर एम स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। यहाँ से फोर कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, क्या गया अपने पास, m इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कौन से ऑप्शन में अपने को दे रखा है प्लस माइनस वन, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ वन बाई टू इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट है, देन द वैल्यू ऑफ m इज। अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस फाइव अपॉन फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अपने को एक रूट दे रखा है, यानी कि इसका मतलब क्या, एक्स की वैल्यू अपने को गिवन है कि वन बाई टू है, तो अपन को एम की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स बाई टू ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो वन बाई टू का स्क्वायर माइनस एम एज इट इज़, एक्स क्या है अपने पास वन बाई टू माइनस फाइव बाई फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब वन बाई टू का स्क्वायर यानी कि वन बाई फोर माइनस एम बाई टू माइनस फाइव बाई फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अगर एलसीएम से इसको सोल्व करते हैं तो एलसीएम क्या आएगा अपने पास, फोर, फोर को फोर से डिवाइड करेंगे वन, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन, माइनस टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा अपने पास, तो टू को डिवाइड करेंगे टू टू ज़ फोर, टू टू को मल्टीप्लाई करेंगे एम से तो टू एम, माइनस फोर को फोर से डिवाइड करेंगे वन, वन को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इधर जाएगा तो इस ये जीरो में चला जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, वन माइनस टू एम माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो।
और -2m को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 2m इज इक्वल टू 1 - 5 यानी कि -4। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 यानी कि -2। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, -2। कोई किस ऑप्शन में अपने को m इज इक्वल टू -2 दे रखा है, वो ऑप्शन नंबर बी। तो ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 18 क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, 18 क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को नेचर बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि क्या नेचर है इसका, यानी कि नेचर के लिए अपने पास 3 कंडीशन है, वो तीनों की तीनों अपने को पता है। ठीक है, तो नेचर फाइंड आउट करने के लिए b² - 4ac की अपने को वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है अपने पास 1, b की वैल्यू क्या है अपने पास -3 और c की वैल्यू क्या है अपने पास 11। तो b² यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, -4 एज इट इज़, a क्या है 1 और c क्या है अपने पास 11। तो यहाँ से 9 - 44, 11 4 ज़ा 44। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आएगा, आंसर माइनस में निकल के आएगा, वो कितना आएगा 37, नहीं 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 35। आंसर क्या निकल के आएगा अपने पास -35। अब -35 का मतलब क्या हो गया, ये 18 से 0 से क्या है लेस, इसका मतलब b² - 4ac है वो क्या है लेस देन 0। अब लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, माइनस में अगर वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब होता है नो रियल रूट्स। अब किस ऑप्शन में ये अपने को दे रखा है, नो रियल रूट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर 4th MCQ सीरीज का। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है, द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू बतानी है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। क्या हो, इक्वल रूट्स हो, फॉर इक्वल रूट्स। चलिए यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, b² - 4ac है वो किसके इक्वल हो, 0 के। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को क्या गिवन है, 2x² - kx + k = 0। यहाँ से a क्या है 2 और b क्या है -k और c क्या है k। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो b² यानी कि -k का स्क्वायर और -4 × a कितना है 2 और c कितना है अपने पास k = 0। यहाँ से k² -8 k = 0। यहाँ से k को अगर कॉमन लेते हैं तो k को कॉमन लेने के बाद एक k बाहर आ गया, a के अंदर -8 = 0। अब यहाँ से एक तो k की वैल्यू क्या आ सकती है 0 और k की वैल्यू क्या आ सकती है 8, क्योंकि k = 0 या k -8 = 0 यानी कि k = 8। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किस ऑप्शन में अपने को ये गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 0 और 8 डी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना, डी। उम्मीद करता हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी ये MCQ क्लास ख़त्म होती है चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो कल अपने स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके परीक्षा में बने हुए हैं एग्जाम में या बन सकते हैं, वो सभी के सभी अपन कल डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर क्लास अच्छे से समझ में आ गई तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँ क्लास लूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये चैप्टर जो अपन ने MCQ किया है वो आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम और चैप्टर 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।